हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका चैनल सुजीत रंजन साइंस में आपका स्वागत है। चलिए आज पढ़ते हैं रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट क्या चीज़? रॉलेट एक्ट। ये हत्याकांड हुआ था, इसी से रिलेटेड था, जालियांवाला बाग हत्याकांड। तो उसी के बारे में आज डिटेल से पढ़ेंगे और अच्छा से समझेंगे। चलिए रॉलेट एक्ट किसने लाया था? सर सिडनी रॉलेट ने। रॉलेट एक्ट किसने लाया था? सर सिडनी रॉलेट ने। कब? 19 मार्च 1919। 19 मार्च 1919 रॉलेट एक्ट किसने लाया था? सर सिडनी रॉलेट ने। चलिए, ये रॉलेट एक्ट लाने का उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य था, इस कानून का उद्देश्य था क्रांति का दमन। मतलब जो भारत में अंग्रेजों को भगाओ क्रांति था ना, उसको दमन करना था। ये रॉलेट एक्ट लाने का क्या कारण था, क्या उद्देश्य था? क्रांतियों का दमन, क्रांति का दमन। ठीक ना। चलिए अब पूछ देता है, बड़ा बड़ा एग्जाम में पूछ देता है कि रॉलेट एक्ट का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एनार्किकल रिवोल्यूशन क्राइम एक्ट 1919। एनार्किकल रिवोल्यूशन क्राइम एक्ट 1919। अब चलिए, इसको काला कानून किसने कहा था? तो गांधी जी ने। काला कानून किसने कहा था? गांधी जी ने। क्यों कहा था? क्योंकि बिना, इस कानून का नियम था बिना दलील, बिना वकील, बिना अपील। कहने के मतलब कि जब आप कहीं जा रहे हैं बिना हेलमेट के, आपको कोई चौराहा पर ट्रैफिक पुलिस पकड़ ली, तो आप दलील देते हैं कि नहीं, हमको इमरजेंसी काम था इसलिए हम ऐसे निकल दिए। तो लेकिन इस कानून में क्या था कि आप ना ही दलील दे सकते हैं, ना ही अपने दलील के लिए वकील ला सकते, ना ही कहीं उच्च न्यायालय में जैसे होता है कि हम अपना राज्य के कोर्ट में किए हैं, उसके बाद वहाँ नहीं सुना तो सर्वोच्च न्यायालय में। इस तरह से मतलब कि हम लोग क्या करते हैं, आगे अपील करते हैं। तो वो भी नहीं कर सकते, मतलब कि बिना बताए शक के आधार पर किसी को गिरफ्तार कर लेना। ठीक ना। वो क्या हुआ, उसी को रॉलेट एक्ट कहा गया था, काला कानून, जिसको गांधी जी ने बोला था। क्योंकि गांधी जी बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे, लंदन से पढ़ के आए थे, बैरिस्टर थे, तो उनको तो ये सब समझाने की जरूरत नहीं था। रॉलेट एक्ट 1919। रॉलेट एक्ट 1919 गांधी जी। देखिए अब क्या किए कि रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने सत्याग्रह छेड़ दिया। कब? 1919 में ही। और छोटे छोटे राज्य थे, वहाँ के जो छोटे छोटे नेता थे, उनको भी बोला कि आप अपने राज्य में आंदोलन कीजिए। तो 30 मार्च में दिल्ली में कौन शुरू किए? वहाँ स्वामी स्वामी श्रद्धानंद। स्वामी श्रद्धानंद ने दिल्ली में आंदोलन शुरू किया। और एक आंदोलन वहाँ और स्वामी श्रद्धानंद कौन शुरू कर दिए? कर मत दो आंदोलन। देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन क्या हो जाता है कि कर मत दो का नारा किसने दिया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और एक चीज़ और है, नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेशन, मैंने प्रतिनिधि नहीं तो कर नहीं, अमेरिका की क्रांति का नारा था। यहाँ पर देखिए, कर मत दो आंदोलन किसने शुरू किया? स्वामी नारा किसने दिया? सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रतिनिधि नहीं तो कर नहीं, अमेरिका क्रांति का नारा था। क्यों क्रांति का नारा था? क्योंकि लंदन के जो, मतलब कि लंदन के जो असेंबली था, उसमें अमेरिका का कोई भी प्रतिनिधि नहीं था, इसलिए वहाँ के स्वतंत्रता का नारा था, अमेरिका प्रतिनिधि नहीं तो कर नहीं। अब चलिए, 6 अप्रैल को देशव्यापी हड़ताल किसने बुलाया? गांधी जी ने, पूरा देश में कि देश को बंद करो, इस रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह करो। ठीक ना। तो क्या किया, 6 के वो देशव्यापी हड़ताल बुलाए, और 8 को क्या किया? गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया। कौन? अंग्रेज लोग गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया। किसको गिरफ्तार किया? गांधी जी को। अब क्या हुआ कि सत्याग्रह का केंद्र कहाँ था? ये जो रॉलेट एक्ट सत्याग्रह हुआ के खिलाफ हुआ था, वो उसका मुख्य केंद्र कहाँ था? पंजाब। मुख्य केंद्र कहाँ था? पंजाब। और पंजाब के सबसे बड़े नेता ये सब कौन थे? 9 अप्रैल को आती क्या, पंजाब के सबसे बड़े नेता कौन थे? सत्यपाल एवं सैफुद्दीन किचलू। तो 9 अप्रैल को क्या हुआ, पंजाब में सत्यपाल एवं सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया, अंग्रेज लोग गिरफ्तार कर लिया उनको। अब गिरफ्तार के खिलाफ अब क्या हुआ कि अब क्रांति भड़क गई कि भाई इतना सीधा साधा आदमी का आप कैसे गिरफ्तार कर लिए। तब पूरा देश में जोड़ों के साथ क्रांति इनका विरोध होने लगा कि आप सत्यपाल एवं किचलू का गिरफ्तार कैसे कर लिए। तो अब क्या हुआ, अब हो गया 13 अप्रैल, बैसाखी के दिन, जो पंजाब में रबी फसल कटता है गेहूँ ना, उसकी खुशी में बैसाखी का जो पर्व होता है, उसी 13 अप्रैल 1919 में जालियांवाला बाग में सत्यपाल एवं सैफुद्दीन किचलू के गिरफ्तार के विरोध में वहाँ एक सभा बुलाई गई। कहाँ? जालियांवाला बाग, जो अमृतसर में पड़ता है।
ठीक ना, जालियांवाला बाग में, और वहाँ शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के लिए सभा आयोजित किया गया था। तो क्या किया कि उस समय भारत का वायसराय था, कौन था? चेम्सफोर्ड था। पूरे भारत का जो वायसराय था वो कौन था? चेम्सफोर्ड था। वो बोला कि पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर को, देखिए प्रधानमंत्री क्या, जैसे प्रधानमंत्री तो पूरे भारत को कौन चला रहा है? प्रधानमंत्री। तो वो अगर कोई राज्य में कुछ होगा तो किसको बोलेगा? वहाँ का मुख्यमंत्री को बोलेगा। तो उसी तरह पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? ओ डायर था, जिसको आदेश दिया वो डायर था, ठीक ना। लेकिन अमृतसर का सेनापति कौन था? आर डायर था। अमृतसर का सेनापति कौन था? आर डायर था। यानी मुख्यमंत्री पूरे बिहार का हुआ। तो अब कोई जिला में घटना हो रहा तो वहाँ के डीएम क्या दे देगा कि आपके इलाका में हो रहा है भाई, आप मैनेज कीजिए, किस तरह से कीजिएगा। तो क्या है, पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर ओ डायर ने आदेश दिया किसको? अमृतसर के सेनापति लेफ्टिनेंट अथी मतलब कि अमृतसर के सेनापति को, आर डायर को क्या दिया? आदेश दिया कि जाओ जाके आओ उन लोग को पर गोली चलाओ, ठीक ना। सेना कौन रेजिमेंट था? गोरखा रेजिमेंट था। जो जिसको ऑर्डर मिला वो कौन रेजिमेंट था? गोरखा रेजिमेंट। भारतीय देखिए, और इसकी जो सभा हो रहा था जालियांवाला बाग में, शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन हो रहा था सत्यपाल एवं सैफुद्दीन किचलू के गिरफ्तार के विरोध में, तो इसका सूचना कौन दे दिया? जो गद्दार कौन था? हंसराज। ये अंग्रेज को बता दिया कि आज जालियांवाला बाग में लोग एकजुट हो रहे हैं इसके विरोध प्रदर्शन में। तो क्या किया ये अमृतसर का जो सेनापति आर डायर था, ये क्या कर दिया? गोली चलवा दिया। 3 मिनट का टाइम दिया, चारों तरफ से घेर लिया, क्योंकि उस जो जालियांवाला बाग था उसका एक ही दरवाजा था। चारों तरफ से घेर लिया, बोला 3 मिनट के जहाँ भागना है भागो, हम तुम लोग पर गोली चलाने वाले हैं। 3 मिनट में कहाँ से भाग पाएगा? एक ही दरवाज़ा। और लोग तितर बितर होने लगे, गोली चलाया और उसमें बहुत सारे लोग मारे गए, ठीक ना। तो क्या हुआ कि अब इस गोली चलाने से जब ढेर सारे लोग मारे गए तो उसके विरोध में, हत्याकांड के विरोध में बड़े बड़े नेता थे जो अपना पद था उसको त्याग करने लगे। जैसे में शंकर नायर जो वायसराय के परिषद में थे, वो क्या किए, कहे कि जाओ भाड़ में जाए, ऐसा परिषद में रहने से क्या फायदा जब निर्दोष लोग पर जहाँ गोली चलाई जाती है। तो क्या किया शंकरन नायर ने, क्या किया? वायसराय परिषद से इस्तीफा दे दिया। जमनालाल ने राम बहादुर की उपाधि छोड़ दी। गांधी जी ने केसर हिंद की उपाधि त्याग दी। रविंद्रनाथ टैगोर ने सर नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। एवं मतलब बहुत सारे नेता है ना जो अपना मतलब कि जो उपाधि था उसको त्यागने लगे कि ऐसा उपाधि लेने से क्या फायदा जहां निर्दोष लोगों पर गोली चलाया जाता है। अब क्या हुआ कि अब जब पूरा देश में बहुत ज़्यादा विरोध इसका होने लग गया तो क्या किया, अंग्रेज सोचा कि कोई आयोग नियुक्त करके इन लोगों को शांत कर देते हैं। तो कौन सा जांच आयोग नियुक्त किया? हंटर। किसके अध्यक्षता में? हंटर के अध्यक्षता में हंटर आयोग नियुक्त किया गया 1919 में। इसमें 3 भारतीय और 5 अंग्रेज थे, टोटल 8 सदस्य। इस आयोग ने पूरा मतलब कि जांच करके बताया कि डायर निर्दोष है, इसका कोई गलती नहीं है, ठीक ना। और मरने का आंकड़ा कितना बताया? 379 कि 379 लोग ही मरे हैं। लेकिन जब क्या हुआ कि अंग्रेज तो गलत है, उसको आओ क्या कर दिया? निर्दोष साबित कर दिया। किसको? ओ डायर को क्या कर दिया? निर्दोष साबित कर दिया। और ये जब इंग्लैंड गया तो इसको सम्मान पूर्वक की तलवार भेंट किया गया कि ठीक किया, भारतीयों को काट के चला आया। जोड़ लीजिए कि यहाँ निर्दोष साबित कर दिया और लंदन में उसको सम्मान दिया जाता कि तुम ठीक किया। अब चलिए मदन मोहन मालवीय। दूसरा क्या हुआ कि ये नहीं, हिंदुस्तानी लोग नहीं माने कि नहीं नहीं ये आयोग गलत है, तो एक मदन मोहन मालवीय आयोग भी गठन किया गया। उसमें क्या था, वो आयोग द्वारा डायर को दोषी ठहरा दिया गया कि नहीं, डायर जल्दबाजी में फैसला लिया और लोगों के जानबूझ के गोली चलवाया लोगों पर। तो ये सब क्या, ये उस समय ये सब छोटा एक बच्चा था उधम सिंह नाम के, वो सब देख रहा था, जालियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ ना उसको देख रहा था। वो फिर क्या हुआ कि 1919 में ये सब घटना हुआ, लेकिन 1940 में 21 साल बाद उधम सिंह जब बड़ा हुआ तो लंदन के कोर्टन हॉल में जाके और उसको खोज के ओ डायर को पूछ के कि कहाँ है ओ डायर, तो बताया गया। तो पूछा कि आप ही जालियांवाला बाग हत्याकांड करवाए थे? तो बोला कि हाँ। तो बोला कि हम उधम सिंह है जो आप हत्याकांड करवाए, वो सब देख रहे थे, हम छोटा थे उस समय, जो अब आपको भगवान के ऊपर भेज देते हैं। और ढाई गोली चला के और उसको डायर को मार दिया। फिर पुलिस आया, पकड़ा कि देखो ये गोली चला दिया है। तो बोला कि मेरा ज़िंदगी का एक ही उद्देश्य था,
ओ डायर को मारना, ओ डायर को मारना, और उसके बाद क्या उनको फांसी दे दिया, किनको, उधम सिंह को, उधम सिंह को। तो कब जनरल अथी ओ डायर को कब हत्या की गई? 1940 में कोर्ट टाउन हॉल में। किसने किया था? उधम सिंह ने। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड से अक्सर क्वेश्चन पूछ देता है, ये पूरा ध्यान से पढ़िएगा, समझे ना। रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919 किसने लाया था? सर सिडनी रॉलेट ने, ठीक ना। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एनरिकल रिवोल्यूशन क्राइम एक्ट 1919। इसको काला कानून किसने कहा था? गांधी जी, क्योंकि बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे। इसमें ये कानून का क्या नियम था? बिना दलील, बिना वकील, बिना अपील किसी को शक के आधार पर गिरफ्तार कर लेना, ठीक ना। उसके बाद देखिए, ये रॉलेट एक्ट लाने का उद्देश्य क्या था? क्रांति का दमन, जो भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति हो रहा था उसको बंद करना, शांत करना। रॉलेट एक्ट 1919 में रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह किसने शुरुआत की? गांधी जी ने। 30 मार्च को दिल्ली में किसने सत्याग्रह शुरू की? स्वामी श्रद्धानंद ने, ठीक ना। क्योंकि गांधी जी बोले थे कि जितना छोटे छोटे राज्य हैं सब में वहाँ का नेता सत्याग्रह शुरू करे। तो कर मत दो का आंदोलन भी शुरू कर दिया, किसने? स्वामी श्रद्धानंद ने। तो कर मत दो का नारा किसने दिया था? सरदार वल्लभ भाई। नो टैक्स दैट रिवोल्यूशन, मतलब प्रतिनिधि नहीं तो कर नहीं, अमेरिका की क्रांति का नारा था, ठीक ना। अब चलिए, सत्याग्रह का केंद्र कहाँ था? पंजाब। पंजाब के नेता कौन थे? सत्यपाल सैफुद्दीन किचलू, जिसको 9 अप्रैल को अंग्रेज ने गिरफ्तार कर लिया। और उस गिरफ्तार के विरोध में जालियांवाला बाग में एक जनसभा बुलाई गई, जिसमें शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन हो रहा था। कब? 13 अप्रैल 1919 को, बैसाखी के दिन। रबी फसल कटने पर जो पर्व मनाया जाता है ना पंजाब में, उस समय भारत का गवर्नर जो वहाँ थी, भारत का वायसराय कौन था? चेम्सफोर्ड था। पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? ओ डायर था। तो चेम्सफोर्ड ने ओ डायर को कहा कि आप अपना राज्य में हो रहे इस सत्याग्रह को संभालिए। तो ओ डायर आदेश दे दिया किसको? अमृतसर के सेनापति आर डायर को, कि जाइए उस पर गोली चलाइए। सेना कौन रेजिमेंट थी जो गोली चलाने वाली थी? गोरखा। भारतीय गद्दार कौन था? हंसराज, जिसने चुपके से जाके बोल दिया था कि यहाँ जनसभा हो रहा है, जाइए। फिर इसमें क्या हुआ कि लोगों पर गोली चलाया गया चारों तरफ से घेर के। तो इस हत्याकांड के विरोध में शंकरन नायर ने वायसराय परिषद से इस्तीफा दे दिया। जमुनालाल ने राम बहादुर से, गांधी जी ने केसर हिंद से, रविन्द्रनाथ टैगोर ने सरे नाइटहुड से ये सब पद त्याग दिए कि काहे हमें पद रखेंगे जब निर्दोष लोगों पर गोली चलाया जाता है। तो इसके जब पूरा देश में हड़ताल कस के होने लगा कि नहीं ये गलत किया अंग्रेज, पूरा सत्याग्रह जोर पकड़ लिया, तब क्या किया अंग्रेज ने? सत्याग्रह को शांत करने के लिए जांच आयोग किया, जिसका नाम हंटर आयोग था। हंटर की अध्यक्षता में हंटर आयोग गठन किया गया 1919 में। इसमें 13 भारतीय 5 अंग्रेज थे, टोटल 8 सदस्य। यह आयोग ने क्या किया? डायर को निर्दोष साबित कर दिया और बोला कि 379 लोग का मृत्यु हुआ है। जब डायर इंग्लैंड गया तो वहाँ इनको सम्मानपूर्वक भेंट के रूप में तलवार दिया गया कि ठीक किया भारतीयों को, तुम काट के चले आए। तो ये जब इससे संतुष्ट नहीं हुआ भारतीय, तो एक अपना आयोग गठन किया, मदन मोहन मालवीय आयोग। तो इसमें क्या किया? डायर को निर्दोषी साबित किया गया कि नहीं, जल्दबाजी में फैसला लिया, ये गोली चलवा दिया जानबूझ के, ठीक ना। ये सब घटना बचपन में कौन देख रहा था? उधम सिंह। जब वो बड़ा हुआ 21 साल बाद 1940 में कोर्टेक्स हॉल में जाके वो डायर की गोली मारकर हत्या कर दिया कि आप जो किए थे वो गलत किए थे, अब हम बड़ा हो गए हैं, अब आपको हम भगवान के प्यारे कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं।